जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे कि हे प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवऋषि नारद जी का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी मुझे विशेष रूप से प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सब का सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता, जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा कहने लगी कि हे नाथ, हे प्रभु, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा दूसरे के दिए हुए पुण्य से ही मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलहा के पति द्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। हे प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। सत्यभामा के यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी मनुष्य दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दशमांश को ग्रहण करता है, अर्थात 10वें हिस्से को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पाप पुण्य का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को दे देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन की याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुरा कर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी यदि सदा अपने पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो, तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, किंतु यदि उसके बदले में उसने अपनी या दूसरे की सेवा न कराई हो, तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी साथ आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है।
जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। हे सत्यभामा, तुम उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय की परम पावन कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। आप यह सारी कथा श्री पद्म पुराण में से सुन रहे हैं। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आज तक आप कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 25 तक की कथा को सुन चुके हैं। उनमें से आप किसी भी अध्याय की कथा को अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप इस कथा को आगे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ उठा सके। इसी के साथ ही आप सबके लिए एक शुभ समाचार कि कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा के बाद हम श्रीमद् भागवत की कथा को अपने चैनल पर आपको सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा जो कि राजा परीक्षित को शुकदेव जी ने सुनाई थी, तो उसी श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कार्तिक मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा के बाद। तो आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।